दिल्ली में 3-4 जनवरी के दरमियान रात शादरा में बुजुर्ग दंपति की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। दंपति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के पुराने घर के रखवाले यानी कि केयर टेकर ने की थी। कातिल के पास से लूटा गया सोना भी बरामद किया गया है, जिनमें सोने की चैन और लॉकेट समेत कई कीमती आभूषण थे। पुलिस ने बताया कि पूर्व केयर टेकर ने फ्रेंडली एंट्री के बाद लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। एमएस पार्क पुलिस स्टेशन ने ये एक बहुत ही सेंसेशनल डबल मर्डर का केस सॉल्व किया है, जो कि एक हमें शुरुआत से पता था इसमें कोई ना कोई एक फ्रेंडली एंट्री जैसा था। एक ये घटना 3 जनवरी की है, जब एक ओल्ड एज 71 ईयर्स ओल्ड इंडिविजुअल और उनकी वाइफ दोनों का लगभग शाम के 7-8 बजे के करीब उनका कत्ल कर दिया जाता है। इसमें क्योंकि एक बहुत, अगर आप जिन्होंने सीन ऑफ क्राइम विज़िट किया है, आप देख सकते हैं एक बहुत ही जो घर है उनका, उसमें केवल एंट्री अगर कोई बटन दबाता है और ऊपर से बटन दबाया जाता है उसी से ही होती है। और जो डिसीज्ड थी उनकी बॉडी पे जो ज्वेलरी थी वो भी जा चुकी थी। तो मतलब इसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि भाई ऐसा कौन हो सकता है जो जानकार आया और ज्वेलरी भी ले गया, क्योंकि बिल्डिंग में जानकार के अलावा कोई जा ही नहीं सकता। तो सभी एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई। करीब 2 दर्जन के अधिक हमने इसमें सस्पेक्ट लिस्ट बनाई। इसमें टेक्निकल सर्वेलेंस भी देखी गई और तमाम प्रकार की इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली डीसीपी शादरा जी को इसमें इन्वेस्टिगेशन में सक्सेस मिला। इसमें जो कातिल है उसका नाम है अशोक कुमार सेन। ये 39 वर्ष का व्यक्ति है। पिछले वर्ष जुलाई के महीने में जब डिसीज्ड की तबीयत ख़राब हो गई थी, इनफैक्ट वो जब उनको एक्सीडेंटल फॉल के कारण इंजरी हो गई थी बैक में, लेग में, तब उन्होंने एक एजेंसी के थ्रू इसको एज ए केयर गिवर हायर किया था। इसको उन्होंने 28 दिन, लगभग अगस्त के महीने 1 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक इसको अपने साथ रखा और इसने इन्हीं के घर में उस समय ये अशोक रहता रहा और इन्हीं के साथ ही वो रहा। लेकिन इसने शुरुआत से ही इनको झूठ बोला था, अपना एड्रेस गलत बताया था। लेकिन इसने फैमिली में डिसीज के साथ, उनकी वाइफ के साथ, दोनों के साथ काफ़ी उन्होंने इसमें अपना अच्छा संबंध बना लिया था। यहाँ तक कि इवन दिवाली पे भी उन्होंने इसको फ़ोन करके इसका हालचाल पूछा था। तो इस समय जब ये घटना हुई जनवरी के महीने में, इसके पास कोई जॉब नहीं थी, ये ढूंढ ही रहा था कहीं ना कहीं से जल्दी पैसा कमाने को, और कुछ इस पे कर्जा भी था। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ। इसको क्योंकि 1 महीना उनके घर में रहा था तो इसको सारा उस घर का मालूम था कि जो इनका बेटा है वो सुबह माने शाम को 4-5 बजे जिम चले जाता है और अमूमन 9 बजे आता है। उस दिन बेटे ने 5:30 बजे के करीब घर में अपनी माताजी को फ़ोन भी कर दिया था कि आज मैं डिनर के बाद आऊँगा, लेट आऊँगा। तो उसको ये भी पता था अब घर में कोई नहीं आना। तो ये एक फ्रेंडली एंट्री इसने की और मौका देख के इसने बुजुर्ग दंपति का कत्ल कर दिया और उसके बाद उनके घर से कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी चुरा के ले गया। जो मेनली ज्वेलरी तो केवल जो उनकी डिसीज ने पहनी थी, जिसमें 2 कंगन और 2 चेन्स एट्सेट्रा, वो ले गया। और सारी की सारी इसमें जो चोरी की हुई ज्वेलरी है और अक्यूज़ के इंस्टांस पे रिकवर की जा चुकी है। और बाकी डिटेल्स मैं डीसीपी शादरा को कहूँगा आपसे वो शेयर कर देंगे। अगर कोई सवाल होंगे तो आप पूछ लीजिए। हाँ, ये रूट जो बनाया थे आने के बाद कैसे कैसे गया मतलब? ये जो मर्डर हुआ ये लगभग हमारी जानकारी और जो हमने एफएसएल की टीम्स आई और जो डॉक्टरी जांच हुई उससे ये मर्डर समवेयर अराउंड 7:30 से 8:30 के बीच का मर्डर है 3 तारीख को।
तो ये व्यक्ति अशोक कुमार सेन ये नांगलोई में रहता है। ये नांगलोई से 3 तारीख को अपने घर से करीबन 4:30 बजे चला है और 4:30 बजे ये मेट्रो पकड़कर यहाँ पर आया है। शादरा स्टेशन में उतरा है। शादरा स्टेशन से इसने ई रिक्शा पकड़ा है। ई रिक्शा पकड़कर ये लेबर चौक तक आया है मंडोली रोड पर, और फिर मंडोली रोड से ये सीधा क्योंकि इसको घर पता था, ये वहाँ पर गया है। सीधा इसने एंट्री ली है 5:50 पर उस घर के अंदर, और क्योंकि फ्रेंडली एंट्री थी, इसको सब जानते थे, तो ये वहाँ रहा है। उनके साथ चाय भी पी है अंदर बैठकर, और फिर करीबन 7:45 के आसपास इसने पहले जो बुज़ुर्ग लेडी थी जिनका नाम परवेश था, उनकी हत्या करी, और उसके बाद उनके हस्बैंड आए वीरेंद्र, ये शोर शराबा सुनकर उसके बाद उसने वीरेंद्र की हत्या करी। हत्या करने के बाद ये 8:20 के आसपास वहाँ से निकला। इसने सेम रूट फॉलो किया। इसने ई रिक्शा पकड़ा, बट जाते वक्त इसने पहले बस पकड़ी। ये जाते वक्त इसने मेट्रो से नहीं गया, इसने बस पकड़ी। बस पकड़कर ये पहले कमला मार्केट गया। कमला मार्केट से इसने नांगलोई की बस पकड़ी, और वहाँ पीरागढ़ी उतरकर इसने फिर ई रिक्शा से नांगलोई गया वापस। ये क्या काम कर रहा था, बेरोजगारी कैसे थी? हाँ, ये क्या है, 6 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक इनके घर में एज अ केयर टेकर आया था, और इनके घर ही रहता था और केयर टेकिंग करता था। ये जो वीरेंद्र कुमार बंसल थे, इनको चोट लगी हुई थी। इससे पहले फिर उससे ये बता रहे कि अगस्त के बाद से इसके पास कोई भी काम नहीं था। ही वॉज ट्राइंग, बट इसको काम नहीं मिल रहा था। उससे पहले इसने बताया कि ये उससे पहले मॉल में ये एक आउटलेट है, उसमें काम करता था। करीबन 7 साल उसने काम किया उस आउटलेट के अंदर। उससे पहले ये एक पेंट फैक्ट्री में काम करता था, और उससे पहले ये रिक्शा चलाता था, पेडल रिक्शा। सर, इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही नहीं, इसकी पहले भी इसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है? नहीं, इसका पास्ट रिकॉर्ड में इसकी इन्वॉल्वमेंट कोई भी नहीं है, और जिस एजेंसी से इसको लिया गया था वो एजेंसी भी इनकी पुलिस जांच कराती है, और उसके बाद ही ये केयर टेकिंग के लिए देते हैं। सर, कितना कैश था जो ये कर गया था? कैश बहुत ही कम था, 10-10 रुपये के नोट थे। लगभग 500 रुपये भी नहीं होंगे कैश में। बट हाँ, सर, दिमाग में कैसे प्लान आया कि भाई इसी घर को टारगेट करना है? बेसिकली जानकार था, उनको पता था कि मैं इनका ट्रस्ट जीत चुका हूँ, और स्पेशली जो परवेश बंसल है, वीरेंद्र कुमार बंसल जी की जो वाइफ थी, उनको इसके प्रति थोड़ा मतलब वो भी था कि जैसे बेटे की तरह उसको रखा हुआ था, उस तरह का वो था कि, और स्पेशली जैसे हमने जब उनके बेटे से पूछताछ करी तो उन्होंने ये भी बताया कि उनकी माता जी ने दिवाली से कुछ दिन पहले पूछा कि भाई अब अशोक का हाल तो पूछ ले, बहुत दिन से सुनाई नहीं दिया, तो उन्होंने खुद इसको फ़ोन किया। और हमें इन्वेस्टिगेशन में इस पर शक और गहरा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमारी टीम इसके घर पे पहुंची तो इसकी वाइफ ने बताया कि ये तो राजस्थान में मंदिर गया हुआ है, लेकिन इसके घर से जो मोबाइल फ़ोन मिला, उस मोबाइल फ़ोन में दोनों की, वीरेंद्र कुमार बंसल और उनकी वाइफ की फ़ोटोग्राफ मिली, और वाइफ की फ़ोटोग्राफ में एक उन्होंने हार भी पहना हुआ था, ज्वेलरी जिसमें नज़र आ रही थी। और तीसरा, इसकी जो फ़ोटोग्राफ मिली उसमें जो इसने पजामा पहना था वो सेम पजामा हमारे सीसीटीवी कैमरा में मिल गया था, तो जिससे हमें लगभग श्योर हो गया था कि यही है, क्योंकि एक तो घटना के दिन से भागा हुआ है, दूसरा कपड़े भी मैच करते हैं, और इसके मोबाइल से डिसीज की फैमिली की फ़ोटो मिल गई है। कोई साजिश में और लोग भी शामिल थे क्या इसमें? नहीं, इसने ये सारे काम को अकेले अंजाम दिया है, और इस साजिश में इसके अलावा कोई दूसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं। सर, जब आप ऑफिसर के चेहरे पर चोट के हिसाब से किस चीज़ से इसने प्रहार किया? इसने वीरेंद्र बंसल जी को वहीं, ये कोई हथियार लेकर नहीं गया था, इसने वहीं पर ही उनकी किचन से कुकर उठाया और कुकर उनको मारा था। सर, जो एम्प्लॉइज एजेंसी जिससे हायर करते हैं इस तरह के एम्प्लॉय, तो ऐसे केसेस में क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है? अभी हमारी जांच के दायरे में तो सारी चीज़ें हैं। एक बार देखेंगे कि इस एजेंसी ने इनका वेरिफिकेशन ढंग से कराया था कि नहीं कराया था, वो हमारी जांच के उसमें है। सर, सीन ऑफ क्राइम बता देंगे कैसे कैसे इसने अंजाम दिए? पहले महिला को मारा, पुलिस को मारा, कैसे? मैंने अभी बताया, मैं फिर से बता देता हूँ कि पहले इसने महिला को मारा। महिला की आवाज़ सुनकर जब उनके हस्बैंड आ गए वीरेंद्र जी, फिर इन्होंने वीरेंद्र जी को मारा कुकर से। महिला को इसने हाथ से ही गला दबाकर मारा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।